मिस्टर अनुभव सिंह बस्सी। वेलकम 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 वेलकम। ये चारों दिखने में जितने भोले भाले लग रहे हैं नहीं, आप सब जानते हैं इनको। अच्छा ये देखो आप, इन्होंने ऐसा लोगों का दिल जीता है। I love all of them. इनका क्रेज कमाल है यूथ में, जैसे आप बैठे बैठे कमाती ना वैसे ये खड़े खड़े कमाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको कुछ पूरी ड्रेस दिखानी है आपको बस बहाने से, है ना। आप सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के भी उतने ही फनी है तो आइए बैठ के बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी ये अपना बस्सी साहब जो हैं, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है। आजकल कॉमेडियंस के लिए जरूरी भी है। पता नहीं कब कोई कहाँ फंस जाए। भाई आपने पहले सोच रखा था कि पहले मैं लॉ करूंगा फिर कॉमेडियन बनूंगा? नहीं, इसे लॉ करके पता चला कि इसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जब बोलो ना कॉमेडियन को जरूरत पड़ती है तो मुझे दूसरों की पड़ रही है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। अभिषेक, मैंने ना बड़ी बार देखा है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले इंजीनियर थे, जो सोनू सूद हो गए, कृति सेनन हो गई, बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ये जानना है, इंजीनियरिंग में आप जब फाइनल ईयर पढ़ रहे होते हैं, आपको यही पढ़ाते हैं कि देखो इसमें कोई स्कोप नहीं, बाहर जाके कुछ और देख लेना, कुछ और कर लेना बेटा। 80 बच्चों की क्लास थी, उसमें 2 लोगों की नौकरी नहीं लगी। एक मैं था और एक था जो सेकंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। अच्छा। पहली फिर मेरे पापा ने जुगाड़ लगा के लगवाई कहीं, उन्होंने निकाल दिया। फिर एक और नौकरी लगी, उन्होंने निकाल दिया। फिर तीसरी ने भी निकाल दिया। अच्छा। तो जब निकालते गए तो मैं कहा लग भी रही है तो क्या ही हो रहा है। निकाल ही रहे हैं ना सारे। तो मतलब हाँ, करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए? दाल रोटी के लिए। और इस भाई साहब ने तो दाल का तो जुगाड़ कर ही रखा, दाल मखने का है ना, टैटू बना रखा है। हाँ, क्या सोच के बनाया था कि 2 चपाती तो कोई भी दे देगा। तो दाल तो फाइनल करूंगा। यार लोग मुझे टैटू बनवाया था। लोग कहते हैं ऐसी चीज का टैटू बनवाओ जो तुम्हें जिंदगी भर जिसका वो रहे। मैं कहा ऐसे कोई किसी का नाम लिख सकते, किसी से कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, घर वाले बस नहीं आते 10 मिनट। पर दाल क्या कर लेगी मेरा? मैं लिख दूंगा। प्लस फायदा रहता है, यहाँ दाल में अगली बार यहाँ बटर नान लिखवा रहा हूँ तो जाके ऐसे ऑर्डर दे दूंगा, ये लो यहाँ ये दे दो एक। ये पीछे बिल लाओ लिखवा रहा हूँ मैं। अच्छा बिल। मैंने देखी, फोटो देखी उसकी। अच्छा तो है। हाँ, दाल लग रहा है प्लेट से गिर गई थोड़ी सी बाहर। अच्छा, अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब YouTube पे इतने सारे आपका काम है, तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने YouTube पे देखा, तो वकील साहब आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ, कॉलेज के, हॉस्टल के, इतने सारे। तब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया। दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी कर रहा, तो पिताजी को समझ ही नहीं क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में, और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा। मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी कोशिश करी। फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ दें। घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-8 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बता रहा था, तब घर पे बताया। अच्छा। तो बात इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ। तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। फिर जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो वो काफी व्यूज आ गए उस पर, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा। फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं तो जाता। वही मैं बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका। उन्हें लगता है कि तो लगता है छेड़ो मत, चली जाएगी, नाराज हो जाएगी। अंडर, लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल है? सब कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल। आप उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है। फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये। तो हमने 3 लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे, तो चलान में कब तो लेके काट के चलान बोलते कोर्ट में आना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब वो तो हम 3 लड़के एक दिन बाइक पे पकड़े गए और हम में से एक बोला स्टाफ है। तो पुलिस वाला कह रहा है 1 मिनट मैं छोड़ दूंगा, पर क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है। कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे? अच्छा, ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई, हुई बात, सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहा प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा है वाला।
मैं बताऊं, बस्सी की पर्सनैलिटी ऐसी ना, दाढ़ी बड़ी रखी, लंबा चौड़ा है ना, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये एसी ट्रेन में बैठा हो ना अपनी सीट पे भी, तो बगल वाले वैसे नहीं सोते कि कहीं हमारा सामान ना ले जाए। अभी मैंने परसों फोटो देखा था, काला कुर्ता पहन के, लंबा शॉल वॉल, हाय हाय। और खुद ही लिखा था इसने, बताओ कहते कहाँ कब्जा लेना है। अच्छा, आप सब लोग फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है, पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया, तो इसने वो आती ना आवाज हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है? सर ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को, तो मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया। तो ने सैंडविच दिया कि खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं कहता, तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था। खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, वो ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से, वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की किसकी बुक पढ़ रहे हैं। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। So, ladies and gentlemen, Huh? please welcome with a great round of applause the greatest comedian of India, Rajiv Thakur urf Raju. हेलो, ये सब क्या है? यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, बंदे को इंग्लिश ना आती हो ना तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो अनाउंस हुआ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन। नहीं, वो मुझे समझ में आ गया। मैं बस सोच रहा हूँ लड़की की क्या मजबूरी जो तुम्हें ऐसा बोल रही वो। आज मैं इधर स्टैंड अप करने आया हूँ। अच्छा। तो बीच में नहीं बोलना आज। अच्छा। अनुभव भाई, हाँ जी। अभिषेक भाई, खुशा, जाकिर भाई, आज इतने इतने बड़े कॉमेडियन मेरा शो देखने आए हैं। ओए, तेरा शो नहीं देखने आए वो। कितने साल की हो गई वो? कौन? तेरी गलत फहमी जो तूने पाल रखी है। तेरा शो देखने आए। तू गुस्सा है जबरदस्ती। देखो, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा क्या? यही जो तू कर रहा है, ये कटेगा। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना। मैंने उस दिन जवाब देना जिस दिन मैं ओटीटी पे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ना थोड़ी बोलने की फ्रीडम है। टीवी पे ना बहुत सी बातें आप बोल नहीं सकते। ये लोग भी इसीलिए चुप बैठे हैं, क्योंकि टीवी बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते। तुम्हें इसलिए कुछ कह नहीं रहे ये। भाई आज कॉमेडियंस की इंटरव्यू ले रहा है। हाँ। है ना? ये तो अभी अभी मशहूर हुए हैं। मैं 15 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरी तुमने कभी इंटरव्यू ली? पर ये मशहूर हो गए ना उस हिसाब से। दोस्ती नाम की भी चीज होती है। उसी के चलते तू आ जाता है हर बार। अरे यार, नहीं मेरी बात सुन, पता क्या है, देख, दोस्ती के नाम पे एक बार मेरी इंटरव्यू कर तो सही। अच्छा, बैठ जाओ, जगह ही नहीं है एक्चुअली, जगह ही नहीं है। यार, अरे बैठो। कभी तो बैठ के देख लो, अपने से तो नहीं रहा। तो राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बढ़िया। शादी का जो आपको प्रोग्राम मिला है सर्विस करने का, वो कर रहे हैं कि इसके बाद करने जाना है? ये सवाल बचे मेरे लिए। एक बार में कितने स्नैक्स डिलीवर कर देते हैं? यार ऐसे करके दर्द नहीं होता बहुत देर? नहीं, कहने को तो हम वकील भी कह सकते थे, पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। आपको देख के। यार उनसे तुम इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हो कि आपका वीडियो आया, कब आया, वायरल कैसे हुआ, कोई ऐसे सवाल मुझसे पूछो ना। ये क्या प्लेट ऐसे, ये क्या? वीडियो वायरल हुआ तो उनके हुए, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो पिछले महीने वायरल हुआ था वो क्यों हुआ था? तालाब में नहाने की वजह से हुआ था? पता क्या है, इसको आते फिल्मों वाले सवाल। यूट्यूब के मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों का
वीडियो बनाते हो, आप डालते हो, है ना? ठीक। तो वीडियो डालते हो, उसके नीचे जब कमेंट आते हैं, उसमें जो कभी-कभी गालियां आती हैं, उनका क्या करना होता वो है? तेरे अकाउंट पे आती है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ बहुत बहुत सीनियर आदमी, पर बिल्कुल यही आया था मेरे मन में जो अच्छा, हैरानी की बात ये, फॉलोवर 16 है, गालियां 175 आ जाती हैं। तो ये भी अपने आप में ऊपर वाले की कृपा है। You have been the lovely audience, and this was my lovely time. Which you wasted. ठाकुर यार, तू ऐसे यार, मेरा भाई तू कप्पू शर्मा, भाई आपको पेमेंट इसको अपना असली टैलेंट पता ही नहीं है। क्या नहीं है? तो इसके जैसी फुट मसाज और कुछ? मैं क्या सिक्योरिटी बुलाऊं फिर? अभी तू हट नहीं रहा। नहीं, ज्यादा मैं फायदा जा ले। रहा हूं, नहीं। मैं सच में बहुत खुश हूं इन सबसे मिलकर। आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकालनी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। हम दोनों ने हॉस्टल में बस यही डिस्कशन किए हैं 5 साल। ये सोसाइटी, ये फैमिलीज, ये लाइफ, ये रिलेशनशिप्स, ये बुक्स, ये मूवीज, ये स्टैंड अप्स, ये दोस्तें एक्सेट्रा। ये लास्ट ईयर की फोटो है। दोनों ही कुछ नहीं थे, इस दरवाजे का खुलना बाकी था। शायद जो बीच में है हमारे, आज मिलते हैं तो डिस्कशन सेम होते हैं, बस अब बीच बीच में बोल देते हैं। याद है ये बात तब हुई थी, किस्मत ने ये दरवाजा खोल दिया, उसका शुक्रिया। इसे टैग नहीं करूंगा, बड़ा आदमी है अब ये। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। पीजी में रहने की यही प्रॉब्लम, अगर एक की गर्लफ्रेंड आई हो तो बाकियों को बाहर खड़े रहना पड़ता है। और दिखाइए भाई, एक बार दरवाजा खटखटा के देख लो, कई बार बाथरूम में बैठा इंसान सिर्फ फोन पे बिजी होता है। रिप्लाई है, बगल वाले भैया को देख के ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और लगी तो इनका काम खराब हो जाएगा। भाई मैंने भी अपने दोस्त के साथ मेमोरेबल फोटोज संभाल के रखी हुई हैं, अब बस मैं उसके फेमस होने का वेट कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ मेहनत ही नहीं करता। और देखते हैं, बस्सी साहब ने फोटो डाला, सोचा एक फोटो तो डाल दूं एम्स्टर्डम में, मजे आ रहे हैं गाइस फुल। कमेंट्स दिखाइए नीचे। ऐसे फोटो तो इंसान रिश्तेदारों के लिए डालता है, विदेश की असली फोटो तो दोस्तों के ग्रुप पे डालता है। आप एम्स्टर्डम जाकर भी एक ही फोटो डाल रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का अलीगढ़ गया था, उसने अलीगढ़ डायरीज बोल के 150 फोटो डाल दी। और देखो यही फोटो की बात कर रहा था मैं। बताओ कौन सा प्लॉट खाली करवाना है? आइए देखते हैं नीचे कमेंट। भाई मकान ही खाली करवाते हो या सामान भी शिफ्ट करवा देते हो? वाह साहब वाह। आपके हर पोस्ट में कैप्शंस बड़े फनी से होते हैं, आप कॉमेडी वगैरह क्यों नहीं करते? और दिखाइए। बस खत्म। बस साहब एक बात बताओ, आप जब भी मुंबई आते हो, आप अभिषेक के घर पे रुकते हो, आपका प्यार ज्यादा है कि किराया वगैरह आप देना नहीं चाहते? मैं रुकता नहीं हूँ घर पे, मैं आता हूँ घर पे। अच्छा। तो मैं कहीं भी होटल होगा, कुछ भी होगा, तो उसके बाद मैं फोन करता हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि भाई ज्यादा बिजी रहते हैं। इसका आदमी का मुझे पता है, ये आपको बैग टांग के बैंड्रा में घूमता मिल जाएगा ऐसे ही। रैंडम प्लान बनाता है। रैंडम ये घूमता ही फिरता है ऐसे ही पैदल ही, हाँ यही तो है, चलो चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं कहाँ पे। तो मुझे पता है आसपास ही होगा कहीं। अच्छा। दिल्ली में मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ पे अकेले रहता हूँ, तो पता है जाना इसके बाद जाके रुकना है। ये भी बड़ी मौज होती है जब आप अकेले रहते हैं ना यार दोस्त सारे, उसके बाद सबकी शादियां हो जाती है धीरे धीरे, फिर ये माहौल भी नहीं बनेगा। मैं तो बोल रहा हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, सबसे मैं बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ मैं, मत करो बिल्कुल। वो है एक गुलशन ग्रोवर जी को वहाँ क्यों खड़ा रखा है आपने? क्या बात है, गुड़िया छा गई तू। नहीं इतना चमकीला पहने क्यों जब खुद ही देख नहीं पा रहे उसको? स्टाइल है, स्वैग है। anyway, जैसी जी नमस्ते, ऋचा जी नमस्ते, नमस्ते। शर्मा जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते। ये क्या कर रही हो? बेल आइकन दबा दिए हम इनका। बस काफी है, इतना ही चाहिए था बस। YouTube वाला है, उनको यही अच्छा लगता है। नहीं आप लोगों से तो हमारा पहले भी मुलाकात हुआ, लेकिन आप चारों को देखे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं ऐसे स्क्रीन पे खाली ना 6 इंच में आप लोगों को देखे हैं ना, ऐसा साक्षात 6 फुट का देख के हमको बड़ा मजा आ रहा है। खाली फर्क इतना है कि आज हम आपको पॉज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है।
सच में हमारे मन में लड्डू फूट रहा है आप लोगों को देख के। हाँ, तुम्हारे मुंह में तो हलवाई भी फूट सकता है, उसमें क्या है? ये क्या है, बेल आइकन? नहीं नहीं, हम खाली बता रहे हैं हम आ गए हैं, बातचीत चल रहा है, बीच में उंगली मत कीजिए। क्या बात है। अपना इंडक्शन दे दें आपको प्लीज। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। क्या बात। बड़े बड़े लोगों के कपड़े हमारे सामने गीले हो जाते हैं। हाँ हाँ, आप लोग भी कभी कपड़ा धोना होगा ना, सारा कपड़ा हमको दीजिए, हम बिल्कुल नहीं धुलवाना, ये पीछे गंदे पानी का तालाब है, उसमें से कपड़े धोती है ये। तो साफ पानी के चक्कर में क्या मालदीव चले जाएं? और वहां जाके आप हमको बताइए जाके जी किसका कपड़ा धोएं, पहनते कहाँ है वहाँ पे कोई? मालदीव जाए सब वो बीचिनी में चल रहा है वहाँ। गुड़िया चल बस कर अभी, चल बस। बस कर गुड़िया नहीं है, बस कर बस्सी है। आपका है ना सो बस कर बस्सी। पर हमें एक बात समझ में नहीं आया जी। ये क्या नाम रखे हैं आप? देश विदेश में इतना बड़ा बड़ा शो करते हैं, इतना सारा लोग आपका शो देखने आते हैं, बस कर बस्सी क्यों नाम रखिए? चलता रहे बस्सी, रुकना मत बस्सी, पीछे मत देख बस्सी, आगे बढ़ बस्सी, जीत गया मेसी। मेसी कहाँ से आ गया? मेसी कतार से आ गया, खत्म हो गया ना वहाँ पे। गुड, टू गुड। वैसे एक बात बताएं आपको, आपको पता है कि फीफा में सब लोग इतना खुश क्यों थे? क्यों? फीफा था इसलिए खुश थे, फूफा होता तो नाराज होते। लेकिन बस्सी जी बड़े फैन है हम आपके। थैंक यू। हम तो कभी ऐसे ढाबे पे जाते हैं, हम लस्सी नहीं मांगते, बस्सी मांगते हैं। हम कभी कपड़ा सुखाते हैं तो रस्सी पे नहीं सुखाते, बस्सी पे सुखाते हैं। हमारे स्कूल में भी 79 के बाद टीचर पूछती है क्या है, बच्चे कहते हैं 80, हम कहते हैं 80। ये तो एक ही बात हो गई। ये कॉमेडी वाले हाँ ये प्रिडिक्ट कर देते हैं जोक, इनको पता है हम क्या बोलने वाले हैं।